बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मुख्तसर से बात करेंगे जो नए बिगनर साथी उनके लिए स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट वो किस तरह करेंगे, उनके कितने टाइप्स होते हैं। इनमें से मुख्तसरन दो तीन का मैं डिस्कस करूंगा ताकि जो ट्रेड्स वो लेते हैं उनमें थोड़ा सा उनको एक आइडिया हो जाए कि उनको कहाँ पे किस तरह अपने स्टॉप लॉस को लगाना है, किस तरह उनको टेक प्रॉफिट करनी है। अच्छा दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम एक फिक्स्ड रेशो के साथ स्टॉप लॉस लगाते हैं और टेक प्रॉफिट करते हैं। ठीक है ना, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लगाई है। अगर आप देखें मसलन अगर आपको यहाँ पे एक ट्रेड मिली है, एक ब्रेकआउट पे हमने एक ट्रेड लिया है, तो हमने अपना ये जो स्टॉप लॉस है इसका हमने रेशो लगाया है। हम यहाँ से इसको मैं लगा के भी आपको दिखाता हूँ। हमने यहाँ से हम एज्यूम करते हैं कि हमने यहाँ पे ब्रेकआउट पे यहाँ पे एक ट्रेड लिया, ठीक है ना, रीटेस्ट पे ब्रेकआउट को फिर रिटेस्ट हुआ, तो हमने अपना ये जो रेशो है ये 1:3 हमने लगा यहाँ पे लगाने के, हमें इस ट्रेड में 1:3 फिक्स लगाना है। ठीक है ना, तो हमने ये स्टॉप लॉस लगा दिया और ये हमारा 1:3 रेशो यहाँ पे तकरीबन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो कॉन्फ्रेंस जोन उसके साथ मिलेगा, मसलन यहाँ पे ये में हमारा मूविंग एवरेज 200 आ रहा है, तो मैंने उसको टारगेट किया कि यहाँ पे हमने अपने टारगेट बुक करके निकलना है। ठीक है ना, तो 1:3 हमारा यहाँ तक बनता है। ठीक है ना, ये हमें एक कॉन्फ्रेंस जोन भी मिल गया। यहाँ पे कोई सप्लाई हो, कोई आपका मूविंग एवरेज आता है, कोई पिवट पॉइंट है, जो भी आपका जो आप यूज़ करते हैं टेक प्रॉफिट के लिए, उनमें से जो भी आता है, तो आपने अपने रेशो को उसके साथ फिक्स करके आपने बस ट्रेड लगानी है। फिर आपने स्टॉप लॉस लगाना है और टेक प्रॉफिट को आपने सिस्टम में डालना है। ठीक है, और उसके बाद आपने अपनी ट्रेड को बंद करना है। उसके बाद चार्ट को आपने देखना नहीं है। ठीक है ना, या तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है ना, अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट किया, या आपका प्रॉफिट हो जाएगा। इनमें आपने बीच में कभी भी इस ट्रेड को क्लोज नहीं करना है। ठीक है, और इसके ट्रेड को बार बार देखना भी नहीं है। एक ये तरीका होता है हम ट्रेड करते हैं। इसके अलावा अब यहाँ पे 1:1 रेशो मिला है हमें। ठीक है ना, हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, ब्रेकआउट दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सी ब्रेकआउट मिला है। उसके बाद हमें एक ट्रेड मिला, तो हमने 1:1 रेशो अगर हम यहाँ पे सेट करते, तो हमें यहाँ पे सप्लाई जोन था ऑलरेडी, हम कहते हैं कि सप्लाई जोन पे हमने, तो 1:1 रेशो पे आपने प्रॉफिट और स्टॉप लॉस दोनों सिस्टम में डाल के सिस्टम को बंद करना है। ठीक है ना, इस तरह यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपको फिर 1:3 रेशो आपको यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, तो इस फिक्स में ये होता है कि आपने ट्रेड लेनी होती है, जो भी आप कंफर्मेशन लेते हैं, आप ब्रेकआउट पे लेते हैं, रिटेस्ट पे लेते हैं, जो भी आपका तरीक़ेकार है। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद आपने स्टॉप लॉस लगाना है और प्रॉफिट तो इसमें सिस्टम में डालना है। उसके बाद आपने सिस्टम को बंद करना है, सिस्टम को देखना नहीं है, आप चार्ट को देखना नहीं है, उसके सामने बैठना नहीं है। ठीक है ना, तो आपका अगर स्टॉप लॉस खुदा न खास्ता हिट भी हो जाता है तो कोई मसला नहीं, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आप निकल जाएंगे। ठीक है ना, अगर आपका प्रॉफिट आ जाता है तो आपका प्रॉफिट टारगेट हिट हो जाएगा। तो इनमें और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। ठीक है ना, 1:2 रेशो, 1:1 रेशो, 1:3 रेशो, जो भी रेशो आप रखते हैं फिक्स करके आप इसको छोड़ देते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको ज़्यादातर मिस यूज़ नए ट्रेडर इस वजह से करते हैं कि वो बार बार ट्रेड को देखते हैं, पहले तो वो फिक्स लगा लेते हैं, लेकिन फिर वो छेड़ते हैं, स्टॉप लॉस को छेड़ते हैं, कभी प्रॉफिट को ऊपर नीचे करते हैं, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने इसको इस तरह नहीं करना है। ठीक है ना, इसको फिक्स लगा के छोड़ना है, सिस्टम को बंद करना है। ठीक है, अच्छा दूसरा हम एक परसेंटेज का करते हैं। जो दूसरा तरीका हमारा होता है कि हम टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस जो लगाते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक ट्रेड आपको डिज़ाइन करके दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। हमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट पे देखें, यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि हमें एक ब्रेकआउट पे यहाँ पे ट्रेड मिला। ठीक है, ब्रेकआउट किया, फिर उसने रीटेस्ट किया, तो हमने ट्रेड लिया। अब यहाँ पे जब हमने ट्रेड लिया है तो उसके बाद हमने क्या करना होता है, ये हमने अपने स्विंग, जो मैंने लास्ट वीडियो में जो स्टॉप लॉस के बारे में वीडियो बनाया तो उसमें आपको बताया था कि स्विंग के नीचे हमने स्टॉप लॉस, जब हमने स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया तो फिर हमने ये नहीं देखना है, हमने इसको फिक्स नहीं करना होता है। ठीक है, हमने ये देखना होता है कि भाई हम इसको किस तरह अपने प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो उसके लिए मैं जो यूज़ करता हूँ, हम फर्स्ट टेक प्रॉफिट TP1, TP2, TP3। मसलन अगर आपने 1000 की क्वांटिटी उठाई है तो उसमें से आपने 40% TP1 पे उसको क्लोज करना है, और TP2 पे आपने 30% को, बाकी जो रहता है 30 उसको TP3 पे आपने निकालना है। ठीक है, ये बहुत ही ईजी और ज़्यादातर यूज़ होने वाला तरीका है। इसमें ये होता है कि जैसे आपका TP1 आ जाता है, और ये हम फॉरेक्स में, क्रिप्टो में तो आप सिस्टम में लगा के छोड़ सकते हैं, उनका एडवांस सेटअप है, लेकिन PSX में आप एडवांस इसको आपने देखना ही होता है, क्योंकि इसमें PSX में ये ऑप्शन नहीं है कि आप सिस्टम में डाल के इनको छोड़ दें, वो खुद ही हो जाएंगे। लेकिन क्रिप्टो और फॉरेक्स में आपको ये सहूलत मिलती है कि आपने जैसे ही ट्रेड लिया, मसलन आपने 3 लाट उठाया, आपने एक जगह पे बाइंग करनी है तो आपने इसको 3 पे डिवाइड करके लाट्स उठानी होती है। मसलन अगर आपने 3 लाट उठानी है तो आपने एक एक करके 3 ट्रेड डालनी होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रेड को आप 40% पे लगा देंगे इसका प्रॉफिट, जो भी 40% आपका क्वांटिटी जो होती है उसकी 40%। लेकिन जो आपका टेक प्रॉफिट होता है वो आपको सप्लाई जोन में, लास्ट जो कॉन्फ्रेंस होता है उधर लगाना होता है, या कोई मूविंग एवरेज होती है, जो भी आपका तरीक़ेकार होता है। ठीक है, उस पर आपने लगा के छोड़ना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इनको टारगेट किया हुआ है कि हम इस तरह इनको करके यहाँ पे ये 3 जोन्स को मैंने टारगेट किया हुआ है। ठीक है, कि मार्केट जैसे ही यहाँ पे आएगी तो टेक प्रॉफिट, तो ये हमने सिस्टम में डालने होते हैं, हमने इसको फिर छेड़ना नहीं होता। अब यहाँ पे हमने ट्रेड लिया 3 लॉट्स। ठीक है, तो जैसे हमारा 40%
ट्रेड क्रिप्टो में जो में हमारा 40% प्रॉफिट हिट हो जाएगा, ठीक है ना, तो हमारा स्टॉप लॉस इन दोनों में देखे आपका स्टॉप लॉस नज़र नहीं आ रही होगी आपको, इसमें यहाँ पे भी नहीं है। इसकी वजह ये जैसे 40% का टीपी हिट हो जाएगा तो ये 40% आपका जो क्वांटिटी था वो बंद हो जाएगा, ठीक है ना, वो प्रॉफिट हो जाएगा, उसका प्रॉफिट निकल जाएगा, वो आपका वो ट्रेड क्लोज हो जाएगा। उसके बाद बाकी जो 60% रहता है उनका आपने स्टॉप लॉस को यहाँ से उठा के जो स्टॉप लॉस है उसको आपने लगा के उठा के ब्रेक इवन करना है, यानी जिस प्राइस पे आपने ट्रेड ली थी वहाँ पे लेके आना है, उसको ब्रेक इवन करना है। इसके बाद इनको आपने जाने देना है, ठीक है ना, तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही बंद हो जाएंगे। जैसे ही आपका ये 30% आ जाएगा तो ये दूसरा ट्रेड क्लोज हो जाएगा, और जब जैसे ही तीसरा टीपी आ जाएगा ये आपका तीसरा क्लोज हो जाएगा। अगर खुदा न खास्ता ये दूसरा टीपी हिट होकर मार्केट आपके अगेंस्ट आ जाती है, यहाँ से फिर मार्केट वापस आ जाती है, तो फिर वापस आके आपका जो ब्रेक इवन का टारगेट होता है, स्टॉप लॉस था, उसको हिट करेगा, ठीक है ना। लेकिन आपने 70% ऑलरेडी आपने गेन जेब में डाल दिया, वो आपके बुक हो गए। लेकिन 30% अगर आप नहीं भी होता है तो आपको कोई लॉस नहीं होता, 70% प्रॉफिट है, नो, बाकी जो 30% है वो ब्रेक इवन पे क्लोज हो जाएगा। फिर भी अगर आपका टारगेट हिट हो जाता है तो आपका बाकी 100% आपके इस तरह परसेंटेज में आपके तीनों टारगेट हिट हो जाएंगे और आपका जो ट्रेड है वो क्लोज हो जाएगा। इसमें भी कोई टेंशन नहीं होती है। इसमें आपने सिर्फ अपने आप के ऊपर अपने डिसिप्लिन रखना है, अपने पेशेंस रखना है, आपने ट्रेड को बार बार नहीं देखना है, इनको छेड़ना नहीं है। आपने एक मरतबा स्टॉप लॉस लगाना है, प्रॉफिट के आपने परसेंटेज सेट करने हैं, उसके बाद आपने ट्रेड को अपनी मर्जी से जाने देना है, क्योंकि ट्रेड से पहले आपने पूरी तैयारी की होगी, आपको पता होगा कि इस ट्रेड ने किस तरह बिहेव करना है, ठीक है। लेकिन ट्रेड के बीच में आपने कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आप फोमो में आए, फेयर में आए, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं आप उसको क्लोज कर देते हैं, इस वजह से ज़्यादा नए ट्रेडर्स लॉस करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, तीसरा तरीका हमारा जो ट्रेलिंग का है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का, ये तो वो ट्रेडर्स इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, जो ज़्यादातर प्रो ट्रेडर्स हैं या जो स्विंग ट्रेडर्स हैं उसको यूज़ करते हैं। मसलन अगर हमने यहाँ पे एक ट्रेड लिए, ठीक है ना, यहाँ पे हमें एक ट्रेड मिला है, तो उसके बाद जैसे ही ये ट्रेड नया हाइज लगाना शुरू कर देता है, यहाँ देखिए इसने, यहाँ पे आपने ट्रेड ली थी, इसने हाई को तोड़ा, नया हाई लगाया। जैसे ही नया हाई लगता है उसके बाद ये दोबारा ऊपर की तरफ ट्रेडिंग शुरू करते, तो आपने, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो स्विंग के नीचे होता है, अपनी मर्जी से कहीं पे भी नहीं लगाना होता है। इस लास्ट स्विंग के नीचे हमारा ये स्टॉप लॉस था। उसके बाद हमने ये, जब इसने नया हाई लगा दिया तो उसको उठा के हमने इस नए स्विंग के नीचे लगाना है, ठीक है ना। यहाँ पे इसने इसको ब्रेक करके नया हाई लगाना स्टार्ट किया, तो हमारा स्टॉप लॉस इससे यहाँ से यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि प्रॉफिट को होल्ड करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। स्टॉप लॉस में लोग होल्ड कर लेते हैं, कहते हैं अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा, इस चक्कर में उनके सारा अकाउंट ही वॉश हो जाता है, लेकिन फिर भी सब्र करते हैं। लेकिन प्रॉफिट में वो कुछ सब्र नहीं करते, वो कहते हैं जितना भी प्रॉफिट थोड़ा बहुत है कहीं ये भी हाथ से ना निकल जाए, उसको क्लोज कर देते हैं। लेकिन ये बहुत पेशेंस वाला काम है। अब यहाँ पे आपने, जब इसने नया हाई लगा दिया तो आपने इसको उठा के यहाँ से यहाँ पे फिर लेके आए, ठीक है। तो ये नए स्विंग के नीचे आपने लगा दिया, तो यहाँ से यहाँ तक आपका प्रॉफिट बुक हो गया, ठीक है, या आपका सेफ हो गया, ठीक है। लेकिन आपकी ट्रेड वही चल रही है, एक ही ट्रेड चल रही है। उसके बाद जब इसने नया हाई लगा दिया, इस हाई को तोड़ के इसने यहाँ पे नया हाई लगा दिया, ठीक है, आपको कंफर्म हो गया कि नया हाई लग गया है, इसने नया लो प्रिंट कर दिया है, कंफर्म हो गया। उसके बाद आपने इसको उठा के हायर लो के नीचे लगा देना, इस स्विंग के नीचे, ठीक है। ये आप कंफर्मेशन हाई लगने के बाद हायर लो लगा के जब ये नया अपना ट्रेंड स्टार्ट करते तो फिर आपने इसको उठा के यहाँ पे लगाना। ये बहुत एक पेशेंस वाला गेम है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाला, ठीक है ना। इसके बाद आप जब इसका ये नया हाई लगता है तो इस तरह करके आप अभी तक यहाँ से लेके यहाँ तक आप ट्रेड में बैठ सकते हैं। लेकिन ये बहुत कम ट्रेडर्स को यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्विंग ट्रेडर और जो जितने भी प्रो ट्रेडर्स हैं वो ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं, जो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो काम करते हैं वो भी इसको यूज़ करते हैं। तो इस तरह करके आप इसको ट्रेल करके अपने एक अच्छा गेन बना सकते हैं। अगर यहाँ से आपका अगेंस्ट, अब मसलन अगर यहाँ से मार्केट ने डबल टॉप बनाना छोड़ दिया है, ठीक है, हमें लगता है कि मार्केट नीचे आ रही है, अगर यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो जाते तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ये इतना गेन आप उसको यहाँ से यहाँ पे देखें, तकरीबन ये आपको ये इतना प्रॉफिट आपको हो सकता था, ठीक है। तो ये 3 तरीके फ़िलहाल, इनको मैं और भी तरीके हैं लेकिन ये ज़्यादातर का यूज़ होते हैं। फ़िलहाल मैं इनके ऊपर काम करता हूँ, आप भी इनको देखें। ट्रेड लेने से पहले आपने डिसाइड करना होता है कि मैंने किस तरीके से, किस स्टॉप लॉस और किस टीपी को मैंने किस स्ट्रेटजी पे काम करना है। क्या मैंने फिक्स करना है, ठीक है, या मैंने इसको परसेंटेज पे उसको क्लोज करना है, या मैंने इसको ट्रेल करना है। लेकिन आपने ये चीज़ जो आपका ट्रेड है उससे लेने से पहले डिसाइड करनी होती है, ठीक है। ऐसे ट्रेड के बीच में आपने ये डिसाइड नहीं करनी होती, अंधाधुंध काम नहीं करना होता, पूरा एक स्ट्रेटजी के साथ काम करनी होती है, ठीक है। उसके बाद आप पेशेंस के साथ इनको ट्रेड करें, इंशाल्लाह आप जितनी आपका ट्रेड ज़्यादा होते जाएंगे इंशाल्लाह आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा और आपको ट्रेड आपके बहुत ही बेहतर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप इनके ऊपर प्रैक्टिस करें, इनको देखें, इंशाल्लाह आपके ट्रेड्स बेहतर हो जाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आपके साथ खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। इजाज़त दीजिए।